नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी, जो आरपीसी के पुराने पेपरों का सॉल्यूशन की सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें आज मैं आपके सामने फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था 11/10/2022 को, उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने इस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे और मेरे द्वारा अगर लिया गया सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन से और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ये आहड़ को जाना जाता है और ये कहाँ है? उदयपुर में है। ये तो आपको पता है। अगले प्रश्न पर अपने बात करें, जो मैथ का क्वेश्चन है। बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखी है अपने को 1408 घन मीटर और गहराई यानी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आयतन आयतन का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो दे रखा है अपने को 1408 के इजिकल। अब इसमें पाई 22/7 रखेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा, एच का मान रहेगा जो 7 यहाँ पे दे रखा है, ये आ जाएगा 1408। अब अपने को क्या हो गया, आर स्क्वायर इजिकल टू ज्ञात करना है। तो 1408 हो गया और ये 7 चला जाएगा और नीचे रहेगा 22 इजिकल टू 7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। और अब अपने इससे 22 से 1408 को अपने काटेंगे तो अपने को देख लो 6 आ गया और 4 आ 64 आ जाएगा आर स्क्वायर का। तो आर का मान आ जाएगा 8 मीटर। ये इसका आंसर रहेगा 8 मीटर, यानी चौथा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें सीधा मान रखना था सूत्र लगाकर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1408 अपने को दे रखा था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, वह भी मैथ का है। इसमें दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान 7 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दे रखा है। और अल्फा और बीटा किस बहुपद के समीकरण के शून्य होंगे? तो इस पर बात करें, अल्फा प्लस बीटा क्यूब इजिकल टू दे रखा है अपने को 7, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू दे रखा है 3। अल्फा और बीटा किस बहुपद के समीकरण होंगे ये पूछा है। तो अपने को अल्फा प्लस बीटा क्यूब होल क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा, ये है। इसमें अपने मान रखेंगे। ये देखिए, ये अपने अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू दे रखा है और अपने को क्यूब करेंगे इसकी, तो इसको भी क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 27। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपने, इसमें मान रखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान दे रखा है अपने को 7, वो यहाँ रखेंगे। इसके बाद 3 अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है और बराबर ये अपना जो 27 है इसकी क्यूब की थी वो चल रहा है। अब इसको देख लो, 7 ये हो गया, ये हो गया 9 अल्फा बीटा इजिकल टू हो गया 27। अब ये वहां चला जाएगा, यानी 9 अल्फा बीटा इजिकल टू कितना रह गया अपने पास? 20 रह गया, यानी इसको इससे घटाएगा 27 से -7 तो 20 रहेगा। अब अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे अपने, 20/9 हो जाएगा। ये आ गया अल्फा का मान अल्फा बीटा का, और अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को 3 दे रखा है। तो आपको अब समीकरण में रखना है और इसका आंसर ये आ जाएगा। समीकरण में आप रख के देख लेना, नहीं तो आपका टाइम काफी लंबा लग जाएगा, मैं इसको सॉल्यूशन कराने लग जाऊंगा। तरीका मैंने ये बता दिया, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करें। इसका आंसर 3 नंबर आएगा, वो मान आपको सीधे समीकरण बनाने वाले सूत्र में रखने हैं। इसका आंसर 3 नंबर रहेगा। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शासक है जो महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो महाराणा राज सिंह हैं, वो बैठे थे 1652 के आसपास। 1652 से लेकर 1680 तक इनका कार्यकाल रहा था। और उन्होंने जो औरंगजेब के साथ जो देखा था आपने कितना संघर्ष किया था, जो हिंदू की मंदिर फोड़ने की जो बातें आई थी उसका भी उन्होंने विरोध किया था और चारुमती से उन्होंने विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करें। अली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं दशरथ शर्मा। ये 4 क्वेश्चन हो गए। आगे बात करेंगे, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? ये तो आपको भी पता है कि राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप इसका आंसर रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा था जलालाबाद रखा था। आक्रमण किया था उसमें कौन शासक था? ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कान्नड़ देव वहां के शासक थे। और वो विश्वासघात किसने किया था? विश्वासघात वहां दैया नाम का एक शासक था, उसने वहां पे विश्वासघात किया था। शासक पूछे, कान्नड़ देव था, विश्वासघात बिक्का दैया था इसका नाम। बिक्का दैया ने वो विश्वासघात
किया था और इसका नाम जो जीतकर है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया था, जलालाबाद रख दिया था। आगे अपने बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित में से कौन से आरेख से निरूपण किया जाता है, तो पाई चार्ट होता है। उसका उपयोग यही होता है कि जो अलग अलग चीजें होती हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए, इसलिए पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे है मैथ का क्वेश्चन है, इस पर अपने बात करेंगे। ये प्रेक्षण दे रखे हैं 1 2 3 4 5 प्रेक्षण दे रखे हैं और उनका माध्यम दे रखा है, माध्य दे रखा है 9, यानी ये हो गया x प्लस 3 x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, ये अपने को दे रखा और x प्लस 10 दे रखा है और बराबर है 9। और ये है 1 2 3 4 5 नीचे लगाएंगे तो आपका इससे गुणा हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा 45, ये तो आपको पता है। इसके बाद अपने को ये जोड़ना है 1 2 3 4 और ये हो गए 5, यानी ये हो गया 5x और प्लस कितना हो गया, ये जोड़ो अपने 10 ये लेना है आपको, 7 ये नहीं 17 हो गया, 17 और 5 हो गए 22, 22 और 3 हो गए 25, यहाँ हो जाएगा 25। ये हो गया, एक मिनट एक बार दोबारा करते हैं इसको। ये इसमें आपको ऐसा लिखना है x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10, इनका जो 5 हो गए इनका माध्यम दे रखा है 9, जिसके बटे में 9 लगाएंगे तो वो वहां पर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 45। अब ये संख्या जोड़नी है, x को जोड़ना है अपने को, 1 2 3 4 और 5x ये हो गया 5x। अब इसको जोड़ते हैं अपने 3 और 5 8, ये हो गया 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22 और 3 25, यानी 5x प्लस 25 बराबर आ जाएगा 45। अब अपने को 5x बराबर निकालना है तो 45 माइनस अपने को 25 करना है, यानी ये आ गया 20। ये 5x इजिकल टू आया है 20। अपने को x कोई वैल्यू चाहिए तो अपने क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और इसका 20 में 5 का भाग लगा देंगे, 20/5 यानी 4 आ जाएगा। अब ये 4 इंपॉर्टेंट है, कैसे आया देख लो। इन प्रेक्षणों को जोड़ा और जो 5 बटा था उसको जो 9 दे रखा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 आ गया। इसके बाद x की संख्या को अलग जोड़ लिया तो वो बन गई 5x, x के अलावा जो संख्या थी वो बन गई 25, बराबर अपने पास था 45। इसको इसे 45 को 25 में से घटा दिया तो 5x बराबर आ गया 20, यानी x बराबर आ गया अपने पास मान आ गया 4। अब अंतिम 3 का पूछा है तो यहाँ पे रखना है 5x प्लस 5 के साथ 4 को रखेंगे तो ये बन जाएगा 9 और x प्लस 7 के साथ रखेंगे, यहाँ पे 7 है तो ये बन जाएगा 11 और x प्लस 10 की जगह यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 14। अब ये 3 है, 14 और 11 को जोड़ लो, ये हो गए 25 और 9 हो गए 34 और 3 का पूछा है अंतिम 3 का, ये दे रखा है आप क्वेश्चन में देख लेना बाद में। इसका अपने को इससे भाग लगा देंगे तो 11 से ही 1/3 आपका आंसर रहेगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने आसानी से इसको बता दिया। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो वो भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट रहेगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक पर्सन, एक बार इशू आ रहा है थोड़ा, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रश्न और 2 कथन है, उनमें से अपने को निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। महिमा कला से लंबी है और शीतल, महिमा है जो कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी है। कथन दे रखा है शीला महिमा से छोटी है, ये तो नहीं होगा, आशा कला से छोटी है, ये इनसे हो जाएगा, यानी इसका सेकंड आंसर रहेगा। ये रीजनिंग है, अपने आप के दिमाग से करने वाला सवाल था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करें। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा, तो तुर्की सुल्ताना का जो महल था उसको कहा गया था। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मैथ का है लेकिन इसमें अपने को दिमाग ही लगाना था। 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन है,
बड़ा घन 2 सेमी भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने को हटा दिया जाता है, घनों को हटा दिया जाता है, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको ये बताऊं मैं, ये जो घन बन गया अपने, अब उसका जो क्षेत्रफल है उसमें से हटा देंगे ऊपर वाली सतह को, लेकिन इसकी जो नीचे परत बनी हुई है यानी 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन 2 सेमी भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित कर बनाएगा, तो ऊपर वाली सतह को तो हटाएंगे तो, लेकिन इसके लिए जो नीचे सतह बनी हुई है वो तो रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार जो पहले होता है वही उसकी सिचुएशन रहती है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो ये था जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें चुने गए थे। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित केसरी सिंह बराठ हैं, उन्होंने की थी 1931 के आसपास की थी शायद उन्होंने, और इसका उद्देश्य यही था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, इसका उद्देश्य था। अब आगे दे रखा है मुद्रा राक्ष और देवी चंद्रगुप्त के रचयिता कौन है। ये पुस्तकों के नाम है, मुद्रा राक्ष और देवी चंद्रगुप्त पुस्तक के रचयिता कौन है, तो विशाखा दत्त हैं इसके रचयिता रहेंगे। अब ये रीजनिंग का सवाल दे रखा है, इस पर अपने बात करें। प्रोडक्ट एक्शन को ऐसा लिखा है, पी के बाद क्या लिखा है, क्यू लिखा है, आर के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस ये होता है। अब देखना पी की जगह भी क्यू लिखा है और आर की जगह आर है, इसकी जगह यानी ए कम करके इसको क्यू लिखा है। इसके बाद एम एन ओ आ गया, ओ को क्या लिखा है, ओ से ए कम करके लिखा है, पी लिखा है। इसी प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन प्रत्येक चीज का कराऊंगा तो ये सेशन लंबा हो जाएगा, इससे आपका समय ज्यादा लगेगा, फिर पेपर सॉल्यूशन का फायदा क्या हुआ। आगे एक मैथ का सवाल दे रखा है, 9 की घात है 2n माइनस दे रखा है। अपने अगले पे बात करें, 4 की घात 2n। इसमें है कि अन्य एक प्राकृत संख्या है तो हमेशा अन किससे विभाजित होगा, तो अपने को जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और अंत तक चलती रहती है। तो अपने यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 की स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 की जगह रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो 4 की स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने ये सूत्र तो देखा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। शॉर्ट भाषा में तो मैं बताऊं, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, यानी ये हो जाएगा 9 + 4 और हो जाएगा 9 - 4। अब आंसर देख लीजिए आप कौन सा आ रहा है इसमें, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5, यानी केवल 5 और 13 इसका आंसर रहेगा। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साधारण भाषा में 1 कर प्लस 1 कर माइनस, यानी एक बार प्लस में लिखना है, एक बार उनको माइनस। ए प्लस बी डॉट आ जाएगा दोनों के बीच, ए माइनस बी, और इसका आंसर रह जाएगा 5 और 13। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार होते हैं। जो अभी बाल गंगाधर तिलक अवार्ड आपको पता है किसको दिया गया, पीएम नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। गैर शांत और पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो अपरिमेय संख्याओं से। निम्न में से कौन सा स्थान आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता है, आबानेरी कहाँ है, दौसा से, ये दौसा में है, तो ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़े, गणेश्वर की सभ्यता खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थल है, यानी ताम्र युगानी सभ्यता इसको माना जाता है। कहां पे है, ये सीकर में है, और सीकर में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भरतपुर से संबंधित। भोजी लंबरदार किससे संबंधित है, तो ये भरतपुर आंदोलन से इनका संबंध था। आगे बढ़ेंगे, जिनबद्र सूर्य ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो ये जैसलमेर रहेगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रश्न है भोजी लंबरदार वाला फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, और ये प्रश्न रीट के भी किसी ना किसी जो 3 या 4 दिन पेपर चले थे रीट का एग्जाम के, मेन एग्जाम के, उसी में ये प्रश्न आया था। आगे बढ़ेंगे, आगे जो मैथ का क्वेश्चन दे रखा है उस पर बात करें। 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है
शंकु के आयतन का अनुपात दे रखा है 4:25, ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है। तो इनकी आधार की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, यानी शंकु का जो आयतन का अनुपात होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इनका आयतनों का अनुपात दे रखा है 4/25 दे रखा है। अब दोनों का दे रखा है, ये R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। इसमें आपको मान रख लेना 1/3 से 1/3 कट जाएगा, ये सारा कट जाएगा इससे। तो R1 का मान दे रखा है यहाँ पे यानी 25 और 64 दे रखा है। ऊंचाइयों का दे रखा है R1 का तो मान अपने को निकालना है, ये दे रखा है 25 और 64 दे रखा है। इससे बराबर क्या दे रखा है 4 और 25 दे रखा है, यानी R1/R2 देखना है तो अब इनका आप वजन गुणा कर दो, ये हो जाएंगे 64 इजिकल टू 4 और ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 25। तो यहां से आ जाएगा 64 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 1 और 1 6 चौक 24 और 1 25, 256 और 225 आ गया। ये हो जाएगा 16:25 आपका आंसर रहेगा। सीधा सूत्र था, उसमें मान रखकर वजन गुणा करना था तो आपका आंसर आ जाता। आगे बढ़ेंगे, कपड़े पर चित्रित नाल द्वारा चित्र शैली का संजीव उदाहरण क्या हो जाएगा पिछवाई हो जाएगा, ये तो आपको पता है। आगे है कि शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ तो स्थानीय में नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है, तो निवारण इसका नहीं होगा। इसमें गलत पूछा है आपको, कोई कौन सा गलत है ये प्रश्न पूछा गया है 25वें में 28वें क्वेश्चन में। ऑप्शन दे रखे हैं धातुय, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक, यौवन, यानी धातुय गलत हो जाएगा और सानिध्य इसमें गलत हो जाएगा। ये सही रहेंगे, यानी इसका 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। अंक के अर्थबोधक हैं, यानी निवित में शब्द अंक के अर्थबोधक हैं तो गोद और धब्बा इसका आंसर रहेगा। आगे दे रखा है संधि विच्छेद, ये हो जाएगा जगत प्लस जननी, यानी यहाँ पे हलंत लगना था वह नहीं दिखाया गया तो आंसर हो जाएगा ये। आगे सवाल पर बात करें तो ये आगे दे रखा है अपने को लिटिल है लिटिल मैनी डिटरमिनेशन दे रखा है कि मैन, इसका आंसर होगा मैनी ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस, यानी मैनी का मतलब मैनी ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस, कोई भी चांस है वो गंवाना नहीं चाहते, यानी मिस नहीं करना चाहते। आगे दे रखा है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, शी सेड, इसका हो जाएगा शी का शी सेड हो जाएगा सीधा का सीधा, और शी सेड दैट आ जाएगा। इसको साधारण वाक्य है तो इसको दैट से जोड़ेंगे, शी सेड दैट, ये यहां तक लग रहा है। शी आई और शी दे रखे हैं, आई को शी के आधार पर बदलेंगे, आई फर्स्ट रूप है तो शी इसके आधार से बदलेगा तो शी आ जाएगा। इसके बाद शी सेड लाइक टू शी इट, शी सेड शी वुड लाइक टू शी इट, ये 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना था, शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार पैसिव वॉइस का प्रश्न दे रखा है अपने को, इसमें दे रखा है ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, इसको चेंज करना है तो इसमें क्या होता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इसको बनाएंगे ही डिसीजन, ये जो भूतकाल का है इसलिए आ गया वाज आ गई हेल्पिंग वर्ब, और अप्रूव्ड होगी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, अप्रूव्ड ऑफ ऑल हिज रिलेटिव, 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। इंग्लिश मेरे को इतनी ज्यादा आती नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर इसमें कोई है देख लेना आंसर, आप चेक कर लेना। ईच ऑफ द बॉयज है, ईच ऑफ द बॉयज वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट हिज फेमिना, इसका वाज आना चाहिए। आगे बढ़े, द करेक्ट एंटीमनी ऑफ एनिमा, यानी एनिमा इसका क्या होता है, इसका पेचीदा अर्थ होता है एनिमा का, एनिमा का अर्थ है पेचीदा होता है। आप देखिए अभी मैं पानी पी लेता हूं एक बार, एनिमा का मतलब होता है पेचीदा, तो इसका पूछा है कि
एंटोनियम क्या होगा, तो इसका क्लियरिटी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोने की भूकिया जगपुरा दिलावरा पेटी स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा बांसवाड़ा। इंग्लिश के क्वेश्चन, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, मैंने आपको बता दिया, आप चेक कर लेना इनका आंसर। आगे बढ़ेंगे, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालका स्तूप पाए जाते हैं। कई बार टेक्निक प्रॉब्लम हो जाती है जिसके चलते आगे प्रश्न पर अपने बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थान यानी जो पश्चिमी राजस्थान है, हनुमानगढ़ गंगानगर वाला, उधर की साइड में कौन से प्रकार के, उत्तर पश्चिमी में आ गया, कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं, तो बरखान एवं परवल्ली। इसी बीच दे रखा है कि एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधार के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसमें क्या देखा है, चिंत विकृति अपराध और गैर निवास दिवालियापन, ये तो नहीं होगा। आदमी की स्थिति कैसी हो सकती है, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास है, ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल पूछा है, तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। आगे दे रखा है 8 अप्रैल 2011 को, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उस समय। 8 अप्रैल 2011 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था, तो आंसर होगा झुंझुनू। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये नदियां दे रखी है, काली सिंध की आहू होती है, बनास की होती है, चंबल की होती है, लूनी की नहीं होती, इसका वो खारी और वो बांडी वो इसकी सहायक नदी होती है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी इसके दिए दे दी। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण, ये तो आपको पता है नमामि गंगे प्रोग्राम है, वह चलाया गया था। इंपॉर्टेंट था, उसी टाइम भी करंट का क्वेश्चन था और अभी ये बना गया था, करंट का आने लायक प्रश्न था। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई, तो कयुमटर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वही उस टाइम पेपर में पूछे गए थे। करंट अफेयर से आप देखना चाहते हैं कम समय में, तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर 8 या 10 मिनट के अंदर आपको करवाया जाता है। उससे प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। आगे है, राजस्थान सरकार ने जो वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया था, तो ये था नंदगढ़ के लिए किया था। और फिलहाल किसके साथ है समझौता राजस्थान सरकार का, 2023 में अनिल फाउंडेशन के साथ है, इसका आंसर रहेगा नंदगढ़। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे कि गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है। ये दे रखे हैं 4, इनमें से बताना है। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, ये तो सही है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था, यह सही नहीं है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर के अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, यह भी सही है। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता, यह भी सही है। यानी बी ऑप्शन इसमें गलत है, वो आप देख लेना ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, A, C और D, ये सही है, इसके बी इसमें नहीं होगा। इसका आंसर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, 62.50 इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फोयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है, तो इसका बजट निर्माण है, वह नहीं है। पहली से बजट निर्माण का कार्य इसमें नहीं होता है। पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं, और RTI अधिनियम 2009 के अनुसार कितने टीचरों की आवश्यकता होगी, तो 3 टीचरों की आवश्यकता होगी। RTI अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है, छात्र शिक्षक अनुपात से ये संबंधित रहेगा, इसका आंसर 3 रहेगा। इसमें 3 रहेगा। 11 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो झुंझुनू। आगे अपने बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो अक्षांशीय अवस्थी है, जो किस प्रकार अपना
फैला हुआ अक्षांश उसको वो करती है, लेकिन जो देशांतरीय स्थिति है वह नहीं करेगी। इसका आंसर रहेगा ए, सी और डी। 3 नंबर इसका ऑप्शन है सही रहेगा। आगे प्रश्न है उस पर बात करेंगे अपने। ये दे रखा है कि निम्नलिखित जो दे रखा है सूची पर्यटन स्थल उसको मिलाना है, तो गणेश्वर तो सीकर में है। ये तो साधारण सा क्वेश्चन था, पेपर का लेवल काफी अच्छा था, इसमें जो मिनिमम था उसमें भी पास होने के लिए काफी तैयारी थी, उसी बच्चे का ये पेपर है पास हुआ था। यानी गणेश्वर हो गया सीकर से, दिलवाड़ा हो गया सिरोही से, नाथद्वारा हो गया राजसमंद में, और भीनमाल हो गया जालौर से। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। जो राज स्किल 2022 प्रतियोगिता हुई थी उसके संबंध में अपने को कथन पूछा है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। यह 3 चरणों में आयोजित हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है। यह औद्योगिक परीक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही है। तकनीकी रूप से कुशल और आईटी युवा भी इसमें भाग ले सकते थे, बिल्कुल सही है। यह राजकीय व निजी औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में आयोजित की, तो इसके सभी कथन है जो बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर रहेगा क, ख, ग और ग। चारों ही ऑप्शन इसके सही है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट था उस टाइम, और जो पहला ही पेपर है शायद ये फर्स्ट ग्रेड का 11 तारीख से ही शुरू हुए थे, उसमें आ गया। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य की स्त्री निधि के प्रबंधन निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन किया? तेलंगाना के साथ ये समझौता ज्ञापन किया था। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये जो समीकरण दे रखी है कि निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो अपने देखते हैं करते हैं। Fe प्लस H2 ऑफ अब 3O4 H2 दे रखा है, यहाँ पे 3 रखा है तो इसको भी 3 करना पड़ेगा अपने को। इसके अलावा O4 दे रखा है, O4 करेंगे तो यहाँ पर भी 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसको करेंगे ये 8 हो गया तो ये भी 4 होगा, और ये O4 है यहाँ पे 1 कर देंगे अपने, तो 3 4 1 4 इसका आंसर रहेगा। ये तरीका था मेरा, अगर आपको कोई और तरीका आता है तो लगा देना। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। RSCRT का विस्तृत रूप क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट था प्रश्न। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो किसी न किसी एग्जाम में अपने को देखने को मिल जाता है कि RSCIRT का विस्तृत रूप क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 2011 की जो जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्या पूछा है? ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात पूछा है, तो ग्रामीण तो था 933 और नगरीय था 914। आगे बढ़े। ये दिए निम्न से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन गतिविधियों का आयोजन, इसका आंसर रहेगा ए, बी और सी, तीनों ही रहेगा। आगे बात करें अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेंट्रो लिफेरिस बेसिन है? तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर है, यानी ए, बी और सी सिर्फ इसमें रहेंगे। आगे देखते हैं, आगे अपने प्रश्न पर बात करेंगे। पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न दे रखा है, सूची फर्स्ट दे रखी है, उसको सेकंड के साथ मिलाना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक को जो मंडल होता है उसका संबंध होता है अनुच्छेद 54 से, तो इसका आंसर ये रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में है, तो इसका देख लो, पहले में चौथा और सेकंड में बी में 3 नंबर है, इसका मैच कर रहा है, इसका आंसर रहेगा 3 नंबर, और बाकी आप चेक इसको कर लेना। ये देख लें, अपने बात कर लें तो हाँ, राष्ट्र के निर्वाचन हेतु हो गई। राष्ट्रपति का महाभियोग है जो अनुच्छेद 61 में है। सी में कौन सा दिखा रखा है? सेकंड दिखा रखा है, ये इसमें है, और राष्ट्रपति का महाभियोग का संबंध है जो डी में कौन सा दिखा रखा है? 3 नंबर दिखा रखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु ये इसके सेकंड आएगा अपने, ये आएगा, इसका आंसर सही है, 4 नंबर ही इसका आंसर रहेगा।
ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 58 में है, और ये हो जाएगा इसका अनुच्छेद 61। ये देख लेना, बाकी आप इसको चेक कर लेना। आगे बढ़ेंगे, अपने बात करेंगे ये प्रश्न आप देख लेना एक बार। सही रहेगा इसका आंसर, ये आप क्वेश्चन चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। अपने आगे करते हैं, इसके बाद इसको एक बार देख लेंगे। आगे दिखा रखा है राइज दिशा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स इसका रहेगा। आगे दिखा रखा है जून 2022 में अवनी लखेरा ने जो फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 हुआ था उसमें 8 महिला 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कौन सा? तो इसका 458.3 इसका आंसर रहेगा। आगे राजस्थान के इस बॉल तो आपको ही पता है, जालौर, सिरोही और बाड़मेर की जो अपने प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपने बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम जो प्रथम चरण हुआ था पहली बार 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। 13 अप्रैल 2020 को यह शुरू हुआ था। राजस्थान के ये जो बीच की पूछा है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से अंतर 43 किमी है। निम्नलिखित से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो स्कूल में जो दिशा राइज कार्यक्रम का संचालन करना है वो दिशा का उद्देश्य नहीं है, इसका नहीं है। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो उपन्यास था हम यहाँ थे। इसके अलावा जो दिए गए हैं राज्य प्रश्न दे रखा है कि चिन्हित राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? राज्यसभा की संसद सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 नंबर इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने, ये प्रश्न कीजिए। इतने में मैं पानी पी लेता हूं। काफी गर्मी है। जैविकीय दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी व मनुष्य के अग्रपद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता का इसका उदाहरण है, तो समझौता का इसका उदाहरण रहेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। समझौता का इसका उदाहरण रहेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता का है? तो ये प्रश्न है जो आरपीसी ने डिलीट कर दिया था, इस पर अपने बात नहीं करेंगे। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक जो प्राधिकरण था राजस्थान में, इसमें 37 विद्यालयों को इंट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया गया था। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया? तो इसका आंसर रहेगा पहला स्थान इन्होंने हासिल किया था। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था कि कमल कोठारी पुरस्कार दिए जाते हैं राजस्थान में, तो वह पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका आंसर रहेगा डॉक्टर महेंद्र बानावत को यह अवार्ड दिया गया था। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपने देखा होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है। ट्रेन की यात्रा करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है उत्तर पश्चिमी रेलवे। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा गया है, तो नेता का व्यक्तित्व होना चाहिए, जो मतलब लीडरशिप होता है, नेता का व्यक्तित्व होना चाहिए, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व होना चाहिए, कार्य की प्रकृति होनी चाहिए, परिवेश की प्रकृति होनी चाहिए, यानी सभी इसके आंसर रहेंगे। ए, बी, सी और डी इसका आंसर रहेगा। तो अपने जो एक क्वेश्चन था उस पर वो अब आराम से बात करेंगे। ये तो 75% थे, मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिए। जो एक पॉलिटिकल का प्रश्न था उसमें अपने सस्पेंस कर रहे थे। ये प्रश्न था कि राष्ट्रपति से संबंधित बताना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का संबंध होगा अनुच्छेद 54 से, यह भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अयोग्यताएं होती है अनुच्छेद 58 में, बिल्कुल सही है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, ये आंसर इसका रहेगा। और सी, राष्ट्रपति महाभियोग होता है 56 में, और राष्ट्रपति महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन कौन सा है? अनुच्छेद 61 इसका आंसर रहेगा। ये सही था, आपने थोड़ा सस्पेंस था तो इसको क्लियर कर लिया। इस प्रकार साथियों मैंने आज आपके साथ जो स्कूल व्याख्याता है उसका जो प्रथम पेपर था इसमें 75 क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, और
इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे, इंग्लिश मेरे को कम आती है मैंने बताया था, फिर भी मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की। अगर मेरे द्वारा ली गई क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार की सीरीज लगातार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जारी रहेगी। धन्यवाद।